इस वक्त हम ग्राम पंचायत ताजेवाला के अंदर मौजूद हैं, खंड प्रताप नगर, हल्का जगाधरी, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा। आज यहाँ पर पहुँचे हैं कि आज लगभग कई दिनों का मामला था, तो यहाँ गांव वाले के अंदर एक खुशी का एक माहौल देखने को मिल रहा था। हम मीडिया के माध्यम से भी देख रहे थे कई दिन पहले, लेकिन आज इन लोगों से जानने के लिए पहुँचे थे कि आखिरकार जो ज़मीन यहाँ पर कब्ज़ाधारियों के कब्ज़े में थी वो कब से थी, और ग्राम पंचायत को जो कब्जे के बाद, छुड़ाने के बाद जो गांव वालों के अंदर एक खुशी का माहौल है वो किन बातों को लेकर है। और अब ज़मीन पंचायत के हवाले हो चुकी है, तो यहाँ पर जो पंचायती ज़मीन के ज़रिए से जो आमदनी होगी आने वाले समय में, उससे ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को कैसे रफ्तार मिलेगी और ये लोग उस ज़मीन का क्या करेंगे। तो यहाँ की जो ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ जाकिर हुसैन साहब खड़े हैं और सरपंच यहाँ की महिला हैं अलीशा। तो यहाँ एक महिला ग्राम प्रधान होने के कारण इस ग्राम पंचायत को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, तो ये दूसरी महिला सरपंचों के लिए भी एक सबसे बड़ा सबक है, एक प्रेरणादायक जो है कदम है। तो हम सबसे पहले सरपंच साहब से ही पूछ लेते हैं कि सरपंच साहब, आज हम आपके गाँव में आए हैं, तो आज आपने कदम उठाया है, कोर्ट के माध्यम से पूरे प्रशासन ने आपका साथ दिया है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसमें आपको कितने प्रयास करने पड़े। सरपंच तो पहले भी बहुत लोग बने हैं, लेकिन आपको भी लोगों ने यहाँ पे पहली बार चुना है, आपकी महिला सरपंच ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा सलाम, नमस्कार, और पत्रकार महोदय आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित करा इस खबर के लिए। आप लोगों का शुक्रिया जी। और रहा आपका सवाल, जैसे हमारी ज़मीन तो काफ़ी है हमारी पंचायत में, करीब अवैध पोजेशन में 1500-1600 कनाल है जी। और इसमें कुछ कानूनी प्रक्रियाएं थी। वैसे तो ये फैसला 20 दिसंबर 2019 को पंचायत के हक में हो चुका था जी। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियां थी, कुछ फॉर्मेलिटीज थी कोर्ट की। हमने अपने आप को पहले कोर्ट में, ऑफिस में और एडमिनिस्ट्रेशन में मजबूत किया और आखिरकार वो दिन आया पुलिस प्रशासन की मदद से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, बीडीओ साहब, हमारे तहसीलदार साहब और तमाम ग्रामवासी, इन सब लोगों ने भी मेरा बड़ा सहयोग किया और आइंदा भी सहयोग रहेगा। और इनके सहयोग से जो पंचायत की धरती थी हमारी, जो असल मालिक पंचायत थी, माननीय अदालत के आदेश के अनुसार, तो हमने ये अपना 10 तारीख को इसका अपना कब्जा लिया है और इससे आमदन पंचायत की बढ़ेगी। इन फ्यूचर जितने भी अवैध कब्जे हैं हमारी पंचायत में, आगे हमारा प्रयास रहेगा कि वो हम पंचायत के फेवर में उसको छुड़वाएं। आपके जो विरोधी हैं, चुनाव आपके खिलाफ लड़ते हैं ग्राम पंचायत का या कोई भी हो, तो उनके अंदर माहौल कैसा है? वो खुश हैं या कुछ मामला कुछ और उलट है? देखो, वो उनकी सोच पे निर्भर करता है। एक अच्छा सकारात्मक कदम उठाया है पंचायत ने और एक पॉजिटिव सोच अगर होगी तो वो लोग भी खुश होंगे। अब सरपंच तो कुछ क्षणिक समय के लिए बनते हैं, एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम रहे ना रहे, और पंचायत की आमदन तो भविष्य में इन फ्यूचर हमेशा के लिए होगी। अब ये पट्टा रजिस्टर में चढ़ गई, पंचायत के फेवर में चढ़ गई, तो और आगे भी हमारे ऐसे प्रयास रहेंगे। उनको भी खुश होना चाहिए, या वो उनकी सोच पे निर्भर करता है कि वो इस सकारात्मक हमारे इस कदम को वो किस तरीके से लेते हैं। आपका चुनावी वादा था ये कब्जा छुड़वाने का? बिल्कुल था पत्रकार महोदय, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। चुनाव में मेरा ये अहम मुद्दा था, टॉप प्रायोरिटी पे मेरा यही मुद्दा था। और जो मेरा समय बचा है वो ये आइंदा पूरी धरती छुड़वाने का मेरे लिए ये कर्तव्य टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा और मुद्दा था, और आगे भी मैं अपने समय में इसको पूरा करूंगा। कुछ कब्जे और हैं ग्राम पंचायत के? बिल्कुल है सर, बहुत सारे केस हैं, 22 केस हैं हमारे पास। अभी तो हमने एक ही लिया है और अगला भी हम जल्दी ही करेंगे। मैंने कहा ना पत्रकार जी कि हम बारी बारी सभी को, जितना भी जो पंचायत का हक है और बनता है इन ग्रामवासियों का, पंचायत की आमदन बढ़ेगी और ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को एक धार मिलेगी, और यही हमारा प्रयास है। मैंने वायदा भी किया था और मैं इसको सकारात्मक, मेरी सोच है, पूरा भी करूंगा। सरपंच साहब, एक अक्सर हम लोग देखते हैं, हम राजनीति देख रहे हैं गाँव को भी शहर की भी, कि जब भी इस तरह का कोई कदम उठता है, कुछ लोगों की ज़मीनें छूटती हैं या कोई और मामला, जहाँ पर महिला सरपंच होती है, बहुत मेन सवाल है ये आपके लिए, जहाँ महिला सरपंच होती है वहाँ पर उसका जो पुरुष प्रतिनिधि है बहुत फूंक फूंक के कदम रखता है कि कल मेरी महिला सरपंच पे कोई आँच ना आ जाए। तो आपके सामने भी इस तरह की कोई अड़चनें ज़रूर आएंगी?
बहुत सारी आती हैं जी, लेकिन एक मैं अपने आप को एक कॉन्फिडेंट हूँ अंदर से जी। कि जब हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, एक सकारात्मक सोच है, हम गलत कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट काम है, जी। जो हक है गांव वासियों का हम वो कर रहे हैं। जी। बाकी महिला सरपंच है वो भी बेचारी पढ़ी लिखी है, जहां जहां मुझे उसकी जरूरत पड़ी वो दफ्तरों में गई है मेरे साथ, ऑफिसों में गई है, कोर्ट कचहरी के उसने भी चक्कर काटे हैं, ग्राम वासियों को भी मेरे साथ बहुत मदद रही है। और जो चुनौतियां आएंगी मैं फेस करूंगा उनको, हौसले के साथ जो अन्य चुनौतियां आएंगी मैं बिल्कुल फेस करूंगा, और एक सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ उसको फेस करूंगा। ये पंचायत का हक बनता है, ग्राम वासियों का हक है, जो इतनी मुद्दतों से 50 सालों से दबी पड़ी जमीन है, मैं बारी बारी करके सभी को छुड़वाऊंगा। कितनी जमीन छुड़वाई है अभी आपने? अभी तक तो हमने लास्ट ईयर 8 एकड़ छुड़वाई थी, जो हमने महिपाल जी हैं भाई साहब हमारे, जी। इनको हमने वो लीज पे दे रखी है पिछले साल से, जी। और 8 एकड़ 10 मरले ये हमने अभी 10 तारीख को 10 दिसंबर को छुड़वाई है। जी। तो करीब 16 एकड़ जमीन हम अपने समय में, अपनी योजना अपने समय में हम छुड़वा चुके हैं, जी। और इन फ्यूचर आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी, हम बाकी भी छुड़वाएंगे। विकास कार्यों में कुछ रफ्तार देखने को गांव वालों को मिलेगी कि नहीं? स्वाभाविक है जी, स्वाभाविक है, बिल्कुल रफ्तार देखने को मिलेगी। जो भी पंचायत की आमदन होगी इस धरती को हम लीज पे देंगे, जो ठेके के पैसे आएंगे गांव के विकास के लिए मिलेंगे, इन लोगों को तरक्की के लिए मिलेंगे, गांव में लगेंगे वो पैसे। ठीक है। हमारी गलियों में, नालियों में, लाइटों में, कहीं ना कहीं 10 जगह पैसे लगते हैं। ग्राम पंचायत की आमदन बढ़ेगी तो हमारी सीधी सोच है जी, एक सच्ची सोच है, हम विकास कार्यों को और बढ़ावा मिलेगा जो जो धरती हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए जाकिर हुसैन साहब थे। जाकिर हुसैन साहब किस विभाग से रिटायर्ड हैं आप? मैं से तो जी सरकारी डिपार्टमेंट से, हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड हूँ, जी। और आफ्टर रिटायरमेंट मैं समाज सेवा में आया, समाज सेवा में जुटे हुए जुटा हैं आप। हूँ जी जी, और एक सकारात्मक ही मेरी हमेशा सोच रहती है, जी। और लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो हमने जमीन छुड़वाई है जी। ये हमारी संपत्ति, ग्राम पंचायत ताजेवाला की संपत्ति बन चुकी है। अगर इसके साथ कोई अन्य छेड़छाड़ करता है, हमने डिमार्केशन करके अपने निशान लगा दिए, सीमेंटेड पोल गाड़ दिए, कोई अगर उनको कोई छेड़ता है या कुछ करता है, जो भी लीगल, जो भी सेक्शन डिजर्व करते होंगे उन धाराओं में उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई कराई जाएगी, जो भी कोई अगर छेड़ता है तो ये अब यहाँ पर दूसरे लोग भी खड़े हैं, ग्राम पंचायत के ये निवासी हैं यहाँ पर, ताजावाला ग्राम पंचायत के ही। और सबसे पहले सर आपका क्या नाम है? विकास कुमार। विकास कुमार जी, आपके यहाँ बांस चलते हैं, बांस कुछ है ना, कौन से बांस से हैं आप? नहीं, मैं ताजेवाला हेड। ताजेवाड़े से। चलो, यहाँ कितनी बस्ती हैं ग्राम पंचायत ताजेवाड़ा की? यहाँ 6-7 बस्तियाँ अलग अलग हैं। अलग अलग हैं सब। तो आप ग्राम पंचायत ताजेवाड़ा से हैं आप? हाँ जी। तो ये जो कदम उठाया है ग्राम पंचायत ने, लगभग 50 साल से आप भी देख रहे होंगे, बल्कि आपके शायद जन्म से भी पहले का नो, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी उम्र लगभग हो गई होगी 35-40 के आसपास। हाँ जी। ठीक। तो अब आके यहाँ ये खुशी महसूस हुई होगी कि मेरे ग्राम पंचायत की जमीन छुड़ी है, कब्जाधारी, तो क्या कहोगे? बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है जी। जी। ये सरपंच साहब का दूसरा डिसीजन है इस तरह का। एक तो हम पिछले साल देख लिया था हमने, उस टाइम में लगभग 8 किले इसी तरह से वो छुड़वाए थे, फिर उनको आगे बोली करी थी उनकी, उससे भी कुछ अर्निंग हुई थी, वो भी पंचायत के विकास कार्यों में पैसे का इस्तेमाल किया। और अब इस वर्ष में फिर ये चीज होगी है दिसंबर में, 8 किले के लगभग आज फिर देख रहे हैं हम, जगह कितनी अच्छी चालू जगह है ये। अच्छा। अब इसको फिर से, इसमें 12 है। 12 भी है जी पंचायती में। आप इस तरफ पहली बार आए हैं क्या? कहाँ पे? जहाँ खड़े हैं? नहीं, ये पहले भी आए आप? हाँ, अच्छा। पहले भी आई है। लेकिन पहले तो मालिक कोई और हुआ करता पहले था। मालिक कोई और। आज आप अपनी जमीन में खड़े अपनी हैं। पंचायत का है, अपना अधिकार के साथ खड़े हैं आज। अच्छा। हाँ जी। तो जो कब्जाधारी थे, अच्छा दूसरे और भी कब्जे बताए गए हैं, जैसे सरपंच साहब ने बताया, और भी कब्जे हैं कुछ यहाँ? हमारी तो लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन है जो इसी तरह से अभी दबी हुई है। उम्मीद है कुछ आगे छूटने की? अगर चलते रहे तो बहुत है जी, हम तो साथ हैं सरपंच साहब के। अच्छा। और बिल्कुल इस चीज इनके साथ खड़े हैं जी। इनको जब भी जरूरत होगी इस काम के लिए, मैं इस साल से, पिछले प्लान में हम पंचायत मेंबर रहा हूँ, मेरी तब भी यही कोशिश रही थी, पंचायत जमीन है वो छूट के पंचायत को पंचायत का हक मिले। तो क्या पिछली ग्राम पंचायतों ने कोई ध्यान नहीं दिया क्या? सर कोशिशें चलती रही, कागजी कार्रवाई, इन्होंने आगे कुछ एक्शन लिया जी, उसका परिणाम हम देख रहे हैं आप। इसमें भागदौड़ ज्यादा है? हाँ जी, भागदौड़ ज्यादा है इसमें। सरपंच साहब ने बहुत भागदौड़ करी, और अच्छा। अब मुझे बहुत ज्यादा खुशी है सरपंच साहब ने काम करा। अच्छा। पंचायत जमीन छूटी जो। अच्छा, क्या नाम है हाँ, आपका? मेरा नाम सोनू है जी। सोनू जी। ग्राम पंचायत हाँ जी। मेंबर हैं क्या? हाँ जी। खुद है मिसिज हैं? मिसिज हैं जी, क्या नाम है? रीना देवी। रीना देवी, उनके आप पति हैं? हाँ जी। ठीक है। तो ये अच्छा, आपका क्या नाम जी भाई साहब? महिपाल जी। महिपाल जी, अभी सरपंच साहब ने बताया जमीन आपको लीज पे दे दी गई है, तो सहमति से वो छूटी थी, उस पर भी कोर्ट केस था। क्या कहना चाहोगे? चलो तो मामला एक दूसरा है, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं और आपको एक नई चीज
मतलब एक नई सौगात की जिसको कहेंगे ग्राम पंचायत में मिली है, और 8 एकड़ से बल्कि 16 एकड़ है, बहुत ज़मीन होती है, क्या कहोगे इसके बारे में? हम तो सरपंच साहब के इस कार्य से बहुत ही खुश हैं जी कि हमारी पंचायत के विकास के लिए बहुत फंड आया जी और आगे भी आएगा। जी 5-7 तो ऐसे मोटे मोटे कब्जे हमें सरपंच साहब के साथ तय दिल से हैं जी कि छुड़वाने की जल्दी कोशिश अभी भी करें। है? हाँ, अच्छा, और आपको शायद जो उम्मीद- मेन मछलियां हैं वो बाकी हैं अभी। अच्छा, मछलियाँ जी, बाकी जी, हैं? जी। कुछ मगरमच्छ तो नहीं है? नहीं, मछलियां अच्छा, हैं, मगरमच्छ मछलियां। भी कह सकते हैं, हमने कुछ अच्छा। कुछ नहीं होगा। तो मतलब आपको उम्मीद है कि ग्राम पंचायत के साथ साथ, हाँ, दूसरा सबसे बड़ा जो योगदान है वो प्रशासन का रहता है। जी जी, तो प्रशासनिक अधिकारी साथ हैं आपके? बिल्कुल है सर। और सरपंच साहब हमारे साथ रहेंगे, हम उनसे आगे बढ़ के काम करेंगे और भी। अच्छा, हाँ, सरपंच साहब का साथ चाहिए हमें, बस इनकी इनके पीछे तो 2 साल बचे हैं अभी। 2 साल में हो जाएगा काम। हो जाएगा? हाँ जी, इसी साल में कर देंगे तो आगे आने 3 साल में वाले होगा। नेक्स्ट में। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ देखिए 2 साल में कह रहे हैं, उम्मीद है कि 2 साल में हो जाएगा। क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपकी उम्र अच्छी खासी हो गई है, मेरी 75 साल है। 75 साल। जी। इस 75 साल में पहली बार देख रहे हैं क्या? पहली बार देखे हैं तो गासविन गरीब को कट्टन देते मगरमच्छ थे तकड़े। अच्छा। और निकल जाओ बाहर। अच्छा, आज बड़े खुश हो रहे हैं, ठीक है। जो दुनिया देख रही है, आज इस धरती पे हम खड़े हैं। अच्छा, गरीबों को हक मिल जाए घास पानी का तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर सरपंच साहब का अनुरोध है कि सरपंच साहब ने तो कर दिया, नहीं तो कई सरपंचों के कागज गए वहीं दाब लिए हैं जी। वहीं दब गए? अब मगरमच्छ अंदर घुट गए हैं, अच्छा, तो वो लिकड़ा नहीं, अब ये बाहर आ गया। नहीं, पैसे तो इनको भी दिए गए होंगे सरपंच साहब को? यूँ पता नहीं है जी, पैसों पूछूं का तो हमने कभी करा नहीं। हम तो ये देख कर गरीबी हालत बड़े खुश हुए। क्या पता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शायद इनके पास रिश्वत पहुंची नहीं है, ऐसा है क्या? ना जी, हम या फिर ये खाते नहीं होंगे? देखो जी, हम बेईमाने के सिर ना है ना होंगे। ना होंगे। हमने तो ईमानदारी मतलब से- इन्होंने, कहना आपका ये है, इन्होंने सही कदम उठाया है। हाँ, इनकी जो महिला सरपंच है बहुत उन्होंने अच्छी सही लड़की कदम है, उठाया। बहुत सोच विचार की, पढ़ी लिखी है, बहुत दिमाग है। जो ये काम हो गया हाँ। नहीं होने वाला नहीं था जनाब, उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। बिल्कुल नहीं था जी। मगर बहुत तकड़े अच्छा। सांड थे। और अभी तो और जमीनें बची हुई हैं। वो भाई संसार है जमुना की, जी। हम कहते हैं छुटा दे, ठीक नहीं तो वो खाने वाले हैं। अच्छा, हाँ, गिट लेंगे आदमी नहीं को। ताऊ जी ये बताओ, उम्मीद है आपको वो जमीन छूटेगी आप? जी, हम लग रहे मगर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहाँ पास आ जाओ आप। क्या नाम है आपका? हरी कृष्ण है जी। हरि किशन जी। हाँ जी। आपके भी लगभग 60 65 70 के आसपास उम्र हो रही होगी, है ना? हाँ जी। और आपने शायद अपनी जिंदगी में शायद ये पहली बार देखा होगा अपने पहली ग्राम। बार देखा जी। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा काम कितने है। सरपंच आए? सरपंच तो भितरे आ लिए जी। अच्छा, पर किसी ने इस तरफ उतना, ये काम नहीं मतलब कोर्ट केस तो था हाँ जी, उन सरपंचों के टाइम में भी, हाँ। पर पैरवी मजबूत नहीं हुई। और मजबूत- पैरवाई नहीं हुई जी। मजबूत पैरवी नहीं हाँ, हुई। जो ये काम है ना जी, जी। जो बढ़िया काम है जी। प्रशासनिक अधिकारी भी हाँ, साथ हैं? सारे साथ हैं जी। अभी तो जमीनें आपकी और भी कब्जा कर रखी हैं लोगों अब नंबर लग गया जी, ये सारी छूटेगी बस। सारी छूटेगी। और क्या, शुरुआत होगी ये। ने। और आप नायब सिंह सैनी जो हमारे सीएम साहब हैं और हमारे डीसी साहब हैं, उनको क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से कि जिस तरह की जमीनें छुटवानी चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छा हो गया उसके टाइम में। जी हर जो जमीन छूट जाए सारी, बस जी। हमारे प्लाट भी कटेंगे इसमें। जी, जो फालतू जमीन होगी बस हाँ। मतलब बोली होगी इसकी। हाँ, गरीबों का भी फायदा होगा। हाँ, गरीबों को फायदा होगा जी। जिनके मकान नहीं है उनको मकान भी मिलेंगे। प्लाट भी मिलेंगे, मकान भी बनेंगे ये उसमें। जगह नहीं है, अच्छा, तो हम चाहते हैं कि पंचायत जमीन छूटे और ये जो प्लाट है 100 गज के, आज लग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है किसी को भी प्लाट जो मिले नहीं जी। है। हम चाहते हैं कि उनको प्लाट मिले, क्योंकि हमारे पास यहाँ कहीं डेहा बस्ती है जी, हाँ, हाँ। वो बेचारे ऐसे इरिगेशन एडल ऐसी जमीनों में पड़े हैं। उनको चाहते हैं कि उनको 100 गज के प्लाट मिल जाए, ताकि उनका स्थायी हो जाए। उनको आगे कॉलोनी, उनको जो रिपेयर का पैसा है वो नहीं मिलता, वो उनको मिले। हाँ जी। कितने जी? 205 किले हैं सर। 205? 205 किले हैं। अच्छा, और सरपंच साहब तो मेरा अनुरोध है कि रूटीन में सारों को छुड़वा दें बस 2 साल के अंदर 200 किले। अच्छा। हाँ, तो बस आप अगली बार तो नहीं चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, सहमति में इसको कर सहमति देंगे। में बनाएंगे। बिल्कुल, अगर किसी और ने पर्चा भर दिया फिर? कोई चक्कर नहीं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बन जाएंगे। बस है भाई जी। पब्लिक इनके साथ है जी। चलो देखो, मैं वोट की राजनीति ना मैं करता हूँ ना मैं पूछता हूँ किसी से, ये तो मामला आपका अपना निजी है, ठीक है? मैं तो जिस काम के लिए आया था कि यहाँ जमीन ग्राम पंचायत के हवाले कर दी गई है, 50 सालों के बाद हुई है। अब तक वो कब्जाधारी लोग इससे फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब ग्राम पंचायत उसका फायदा उठाएगी आप लोगों के हक में। क्या कहना चाहोगे इसके हाँ बारे जी, में? ठीक है जी, अच्छी बात है जी। बहुत अच्छी काम कर रहे हैं सरपंच साहब हमारे। हम भी है जी। इसलिए तो नहीं सामने खड़े आपके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, हमें फायदा हो रहा है इस बात का। अच्छा, बिल्कुल जी, 100 गज का प्लाट कट जाएगा हम गरीबों का जी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार है जी। आपका क्या नाम जी? सुखदेव है जी। सुखदेव जी। तो आप लोगों को की भी उम्र लगभग 40 और 50 के बीच होगी। इतनी उम्र आपने देख ली, आपके शायद जन्म से पहले की होगी है? हाँ जी, हाँ जी। कब्जा? हमारे को तो लखन भी नहीं देते थे यहाँ को, अच्छा, ये जमीन को। हाँ जी,
पैर भी नहीं रन थे जी, ऐसे बंदे थे जी। अब बहुत खुशी है जी यहाँ, अच्छे काम मेरा। सुन रहे होंगे वो आपकी बात। हाँ जी, कोई नहीं, सुन लो, देख लियो। और कोई नहीं, इसमें क्या डरना जी, गरीब आदमी ने क्या जी, बिल्कुल। मतलब जी मैं गांव वासियों के बीच सामने में ही जी एक चीज का और कमिट करना चाहूंगा जी कि मेरे लिए जैसे एक तो मेरे मिशन में धरती छुड़वानी है, जी। जो हमने लगभग एक सकारात्मक शुरुआत कर दी, हम्म। और एक ये था 100 गज के प्लाट का। जी पूरे गांव में ये डिमांड रहती है गरीब गुरबा के लिए, जिनको रिक्वायरमेंट है बेचारों को। जी। धरती छूटेगी तो मेरे लिए, मेरे दिलो दिमाग में टॉप प्रायोरिटी में ये बात भी रहेगी कि जब धरती मिलेगी तो 100 गज के लोगों को प्लाट भी दिए जाएंगे। अच्छा ये भी मेरे मिशन में है, कन्फर्म है जी। ठीक है। धरती छुड़वा के 100 गज के प्लाट, बहुत क्यों ये एक ज्वलंत मुद्दा है हमारे आपके यहाँ। ग्राम पंचायत में है से गरीबी रेखा से नीचे जिनके पास बहुत है, वीकर सेक्शन के ये पंचायत है जी ज्यादा। ये अच्छा करीब आंकड़ों के लिहाज से ये 60% वीकर सेक्शन के लोग हैं जी। अच्छा जी। पिछड़ा वर्गों की पंचायत है हमारी, और जिनको जो डिजर्व करते हैं, घर छतें नहीं है, सिरकियों में रह रहे हैं, गरीब गुरबा हैं, बहुत जो बेचारे SC-BC लोग हैं, बंगाला बस्ती के लोग हैं बेचारे, जिनको एक छत मुहैया नहीं है। और मेरा भी एक आत्मा दुखती है। बंगाला बस्ती यहाँ के वोटर भी हैं। वोटर हैं सर, बहुत बड़ी तादाद में वोटर हैं हमारे, बहुत बड़ी तादाद में वोटर हैं जिनको ये इस तरह की जरूरतें हैं 100 गज के प्लाट की। अब मेरा भी एक आत्मा खुश है कि अगर धरती छूटेगी इन लोगों के सहयोग से, इकल्ला कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन का सहयोग और मीडिया का, आप लोगों को बराबर सहयोग रहा। मीडिया मेरे साथ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ रहा, पुलिस मैं अपना दल बल के साथ रही है, आइंदा भी इन फ्यूचर भी रहेगी। और ग्राम वासियों का सहयोग भी था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चरण सिंह है, भाई सोनू है, विकास जी हैं, अन्य चंद, मतलब सभी ने मेरा जहां जहां जरूरत पड़ी सहयोग किया, और आगे भी करेंगे। और अगर ये धरती छूटेगी जैसे छूट गई तो 100 गज के प्लाट भी सभी को दिए जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, वायदा कर रहा हूँ जनता से, गाँव की जनता से जी। तो यहाँ देखिए, चुनावी वादा तो इनका बहुत सारे थे, लेकिन 2-3 हमने चुनावी वादे इनसे पूछ लिए। ज़मीन को छुड़वाने की प्रायोरिटी इन्होंने बताई है कि वो हमारी थी, वो अब इनको लगभग 3 साल के बाद वो चीज़ प्राप्त हुई है। सरपंच साहब, इसका केस आपके टाइम में डाला था, पिछले सरपंच साहब के टाइम में डाला था? टाइम तो डाला था, ये पहले था जी। कितना समय पहले? ये तो डाला होगा जी करीब 2016-17 में। अच्छा जी जी, लेकिन जजमेंट इसकी आ चुकी थी 2019 में 19 में। जी। अच्छा 2018 में, 2017 में, 2019 में अलग अलग सन में जजमेंट आ रखी है। 22-23 केस हैं जी, जो अवैध पोजेशन है जिन लोगों का। और इसको जो है ना, अमली जामा प्रैक्टिकली धरातल पे एग्जीक्यूट हमने किया है। अभी नहीं किया जी, मतलब मजबूती से पैरवाई की है आपने इसकी। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत ताजेवाला की जो सरपंच हैं अलीशा, उनके जनप्रतिनिधि ने बताया कि मजबूती से पैरवाई की है, तब जाके ये ज़मीन जो है इसकी मालिक जो है ग्राम पंचायत ताजेवाला बनी है। अब हम आपको कहना ये चाहेंगे, आप भी कमेंट करके हमारे माध्यम से ये बताएं, जिस जिस गांव में भी इस तरह की ज़मीनें कब्जाई की हुई हैं लोगों ने, और वो वर्षों से उसके ऊपर खेती कर रहे हैं, उससे खुद अपने घर का फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरे आम लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो किस किस गांव में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं अली जहां रवाना, पॉलिटिकल स्टंट समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया।